तो एक दिन हिंदू का पतन भी हो सकता है। सामने आपको मोनी बाबा जी की कुटिया दिख रही है। जय मां नर्मदे, हर हर नर्मदे। ये भीम के द्वारा फेंके गई शिला। अब दूसरी साइड दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब सकुशल से होंगे। मैं नितिन मारन स्वागत करता हूँ आपका इस यात्रा में। इस यात्रा के बीच लगातार आपको विभिन्न प्राचीन मंदिर, तीर्थ एवं संत महात्माओं के दर्शन करा रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैं आज आपको लेकर आया हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, श्री मोनी बाबा जी। जी हाँ, आज फिर मैं उन्हीं के स्थान पर आया हूँ, उन्हीं की कुटिया पर आया हूँ। तो आप ये देख सकते हो नर्मदा जी, नर्मदा जी यहाँ पर हैं मेरे पीछे ही। और आप इधर देख सकते हो ये सामने पुल है जो कि ये आंवली घाट है। और आपको इस स्थान का पूरा एड्रेस मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। आपने मोनी बाबा जी की पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर देख लीजिएगा। तो ये आप देखिए, बड़ा सुंदर दिख रहा है यहाँ पर दृश्य। अब शरद ऋतु का मौसम आ गया, वर्षा ऋतु चले गई। चलिए मैं आज आपको उनसे जो वार्तालाप जो अधूरी रह गई थी वो आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो आइए दर्शन करते हैं। मोनी बाबा जी की कुटिया में विराजमान भगवान भोलेनाथ। आज देखिए, बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर और रमणीय स्थान है। ये देखिए, बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है यहाँ से चारों तरफ। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो आइए, आ गए महाराज जी की कुटिया में, तो महाराज जी से दर्शन करते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम, जय श्री राम। क्या भोजन प्रसादी बन रही है? हाँ जी भोजन प्रसाद। अच्छा, आपका परिचय महाराज जी? आप पिछली बार नहीं मिले थे। हाँ, पिछली बार नहीं मिले थे। ये गुरुजी ने यहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी। अच्छा, तो काफ़ी समय लगा परिक्रमा में, और चतुर्मासा भी किया, शेर नदी संगम सगुन घाट। तो अभी परिक्रमा हमारी पूर्णिमा को पूर्ण कितने हुई। वर्ष लगे होंगे, कितने साल में? नहीं, अभी 1 साल से ज़्यादा समय लिया था। अच्छा। हाँ, परिक्रमा। हाँ, पिछली बार हम आए थे तब यहाँ नहीं मिले थे आप। हाँ, परिक्रमा शुरू की थी, तो बस अभी कल ही आए। तो भोजन बन रहा है महाराज? भोजन प्रसादी बन रही है। देखिए महाराज जी, कुटिया में भोजन बन रहा है। हमारे श्री मोनी बाबा जी विराजमान है। बाबा, आपकी तपस्या हो गई पूरी? हाँ। अब कब चालू होगी जो पानी वाली? शिवरात्रि से। अच्छा, जो शिवरात्रि आएगी। हाँ सर। अभी तो अभी बंद क्यों हो गई? वो उसका एक समय रहता है। अच्छा। शिवरात्रि से संकल्प लिया जाता है, और शाही स्नान भी है महाशिवरात्रि को, 5वां और आखिरी हाँ। कुंभ में। तो साथियों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा श्री मोनी बाबा जी को। हमारी कुछ वार्तालाप अधूरी रह गई थी, तो हम आज बाबा जी के साथ हैं। आज उनसे कुछ सत्संग करेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे। और इस वक्त हम नर्मदा जी के किनारे हैं, जैसा कि आपको बताया। तो महाराज जी से पहले जानते हैं। महाराज जी का जैसे कि नाम भी हमको मालूम नहीं था। तो महाराज जी, आपके परम श्रद्धेय गुरु जी का दिया हुआ शुभ नाम क्या है? हम नाम तो यहाँ मौनी महाराज के नाम से ही प्रसन्न है। हाँ, सब मोनी बाबा के नाम से आपको जानते हैं। हाँ। अब पहले हम जब पिछली बार आए थे, लगभग 2 महीने पूर्व, तब आपने मौन व्रत धारण करा था। हाँ, तब 4 महीना चतुर्मास में मौन चतुर्मास रहते हैं। चतुर्मास में आप मौन रहते हो। हाँ। और आपकी जो साधन चल रहा था, जो जलवायु, शिवरात्रि से सरदना पूर्णमासी, फिर कार्तिक का महीना पवित्र रहता है। तो पूर्णमासी को पूरा करके और कुटी पे भजन करते हैं। तो मतलब आप शिवरात्रि से फिर जल साधना शुरू करोगे? हाँ, फिर शुरू कर देंगे, फिर कार्तिक की पूर्णमासी को पूरा। हमको बड़ा अभिलाषा थी, हमने चलो अब मिल जाएंगे दर्शन। नहीं, जो कभी आप आओ, तपस्या मिलेंगे। के। कोई भगत जगत आते हैं, कभी मिल सकते हैं। नहीं, हमने भी ये सोचा था कि महाराज जी वो जल में साधना करते हुए मिलेंगे, हम भी देखेंगे।
हाँ हम भी पुण्य लाभ प्राप्त करें और भक्त यहाँ से जो कि देख रहे हैं दर्शक हमारे, हाँ वो बैठे बैठे घर से कर लें। हाँ, वो जरूरी है। महाराज जी, इस स्थान का, ये शामली घाट का कुछ महत्व बताइए हमको। महत्व तो बहुत बड़ा है, नर्मदा खंड से सिद्ध स्थान है। अच्छा, ये सिद्ध स्थान है। हाँ, माता जी का तो दोनों तरफ सिद्ध स्थान ही है। ये कौन सा घाट है? ये अमली घाट हस्तनापुर। ये कौन सा, दक्षिण घाट है ना? हाँ, दक्षिण है। अपन जो बैठे हैं इस वक्त, हाँ, ये दक्षिण घाट। दक्षिण घाट उत्तर। उत्तर। मतलब पश्चिम से, पूरब से ये पश्चिम संगम भाई रतन सागर में। अच्छा। अब गाड़ी आ रहा है, हाँ। ये परिक्रमा चलती है, कम से कम 100-200 गाड़ी रोज कर रोज रहे की हैं। आ रहा है। तो कम से कम 50। पांडवों से जुड़ा इसका क्या इतिहास है आंवली घाट का? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भेजे थे, तो यहाँ पांडव आए थे, यहाँ उन्हें तपस्या करे। पांडवों ने तपस्या की। हाँ, अज्ञात वनवास में। तो यहाँ ये हस्तनापुर बसाया, उनका ही नाम रखा हुआ है। हस्तनापुर। हाँ, ये हस्तनापुर है। अच्छा, इधर जो गांव है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पांडवों ने तप किया था। हाँ। यहाँ पर लक्ष्मी जी माता जी आई है। लक्ष्मी जी कहाँ पर? ऐसे अपना ये कुंड बना, वो दिखा सामने देना। पानी, कहाँ पे बना है लक्ष्मी जी आई थी वो कुंड? वो कुंड बना है। यहाँ पर? हाँ अच्छा। तो वहाँ पर लक्ष्मी जी आई थी। हाँ, माँ लक्ष्मी जी आई थी यहाँ। माँ से हत्या हरण, मतलब पाप का हरण होता है। यहाँ संगम मोक्ष मिलता है। अच्छा, ये संगम पर। हाँ, ये कौन सी नदी है जो आ रही है, संगम हो रहा है? ये हतेर नदी पीछे है। हतेन नदी। हाँ, और लक्ष्मी कुंड है। यहाँ से माता जी का शुरुआत हुई है, लक्ष्मी कुंड से। अच्छा, लक्ष्मी कुंड। फिर माता जी में समाने तो मोक्ष यहाँ प्राप्त तो हुई। ये लक्ष्मी जी आई थी, उसका क्या मतलब कथा है महाराज जी, थोड़ा हमको बताइए। यहाँ पर माता जी, अब घर गृहस्थी में झगड़ा हो जाता है पति पत्नी से, अच्छा अच्छा। तो भगवान से झगड़ा हो गया। तो माता जी छोड़ के भगवान को कहले, मैं तेरे को छोड़ के अपने चली जंगल में कहीं भी तपस्या करूँगा, भजन करूँगा। तो यहाँ पर माता जी आई है, जंगल में घूम रही है। एक चौधरी यहाँ पर गाय भैंस चरा रहा था। यहाँ पर? हाँ, जंगल में। अच्छा। तो उनको दर्शन हो गए कि अरे तो माता जी बहुत बड़े घर की हो, हाँ। यहाँ कैसी भटक रही हो? अरे एक बच्चे मैं ऐसे ही आ गया हूँ और घूम फिर के फिर मैं चला जाऊँगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर चौधरी से बोली कि हम तेरे बेटा घर है, शाम को आएंगे। अभी तो आ नहीं सकते हैं, शाम को आएंगे तब मिलेंगे आपसे। शाम को आने का बोला। हाँ, तो रात के 12 बजे घर को लीप पोत के सही रखना। अच्छा। फिर हम आएंगे, तुम्हारे घर रुकेंगे, पानी पिएंगे, भोजन करेंगे। ये सब माता लक्ष्मी जी ने बोला। फिर वो अपने घरे आए, अपनी पत्नी से बोले कि एक माँ मिली थी हमको जंगल में, तो वो अपने घर शाम को आएंगे, भोजन करेंगे, रुकेंगे, तो उनको सफाई करके दो। तो उसने सफाई करा। तो फिर माता जी रात के 12 बजे आई सोरह श्रृंगार करके। अच्छा अच्छा। फिर जो आई सोरह श्रृंगार करके झंझन, तो वाने डर गया। वो। हाँ, चौधरी। तो उसने किवाड़ दे लिया। किवाड़ दे के फिर कहा कि बच्चे खोल खोल, मैं वो ही तेरे को जंगल में मिलेंगे। कि नहीं, अब कोई भी हो हम नहीं खोलेंगे, अब तुम हमारे यहाँ से जाइए। फिर यहाँ पर नहीं खोला तो फिर माता जी सोने के एक मोहर गेट पर रख के, और यहाँ लक्ष्मी कुंड पे ये जो आके। लक्ष्मी कुंड है, हाँ, दिखा दीजिए। तो यहाँ रथ के चक्का हैं, रथ के चक्का है। और माता जी वहाँ से, तो यहाँ से हत्या हरण, पाप का हरण। मतलब माता जी यहाँ समा गई इसको। हाँ, और चक्र किसके? भगवान के चक्र के नीचे। वो ही है
पैया के पैया के भगवान के भगवान। जरूरत रहता है उसकी। कहाँ पर है महाराज जी? वो वहाँ बने हैं। तो अभी दिख सकते हैं वहाँ पर जाएंगे? हाँ मिलेंगे ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम आप सभी को दिखाएंगे अगर वहाँ जाना हुआ। और महाराज जी ये यहाँ पर पांडवों का क्या इतिहास है इस यहाँ घाट पे? पांडवन ने तप करा है। तब करा है। तो हमने सुना ये नर्मदा जी को रोकने के लिए यहाँ पर क्या हुआ था वो थोड़ा? नहीं, यहाँ पर ऐसा हुआ है कि माता जी प्रकट हुई हैं, अच्छा अच्छा। फिर उन्हें वरदान दिया है कि बच्चे हो तुम्हारी भक्ति पूरी होए। तो यहाँ पर उनकी भक्ति पूरी हुई। फिर माता जी ने आशीर्वाद दिया। तो भीम ने अर्जुन ने कहा कि माता जी हमारा कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा, माँ हमारी विजय होना चाहिए। अच्छा। तो फिर युधिष्ठिर सहदेव मतलब चारों पांचों भीम से बोला कि भीम तुम्हारी क्या इच्छा है? हाँ। कि हम तुमसे शादी करेंगे। अच्छा, भीम ने बोला हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हाँ। अच्छा कि तो रात के 12 बजे तक हमारी धार रोक दोगे तो हम शादी कर लेंगे। अच्छा, मतलब पानी की धार रोक दोगे तो? हाँ, और चले गए तो चले जाएंगे। तो यहाँ पर भीम पत्थर ले आया, कुंती माता ले आई, किसी की दम नहीं पड़ी कि रोक। अच्छा, जो ये पत्थर पड़े हैं ये सब भीम के पटके हुए हैं? ये सब भीम के पटके हुए हैं। फिर खेल खत्म, अपने अपने घर जाओ। अपने घर जाओ, सही बात है। प्रभु के हर गुण गाओ। क्या बोले महाराज जी? दाल रोटी के दाल रोटी पाओ, प्रभु के हर गुण गाओ, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो साथियों, आपको उम्मीद है महाराज जी की जो वार्तालाप है वो आपको समझ आई होगी। महाराज जी के ना इस स्थान पर पांडवों ने तप किया था, जो कि उनके अज्ञातवास पे। तब सबने माता से वरदान मांगा था कि माता हमारी विजय हो। और भाइयों ने और भीम ने बोला कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो माता ने कहा हमारी धार को रोक दो, जो पानी की धार है, तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। ऐसा हुआ। और लेकिन भीम रात के जो 12 बजे हुए, माता ने ये बोला था कि रात भर मेहना महाराज जी, रात के 12 बजे रात के 12 बजे तक रोक दो वहाँ पर। हाँ, यहाँ रात के 12 बजे रोक दोगे हाँ, तो हम रुक जाएंगे, और नहीं हम चले जाएंगे। नहीं तो हम चले जाएंगे। वो महाराज जी 4 बजे 3 बजे रात को मुर्गा बन के बोल उठी, है ना महाराज जी? फिर बांग दे दिया मुर्गा हाँ, ने, तो हाँ। पाताल तोड़ के माता जी ने पाताल तोड़ के माता जी चली गई। और वो वहाँ पर जो आपको ये पिलर दिख रहे होंगे, जो आपको यहाँ पर पिलर दिख रहे हैं, यहाँ से माता जी पाताल तोड़ के निकली थी। ये आप देख सकते हो, ये हमने जूम करके दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस कारण यहाँ पर एक पिलर नहीं है। या बीच में आपको गेप दिख रहा होगा, ये जो आपको गेप दिख रहा है, यहाँ बीच में काफ़ी गहराई है। यदि आप आओ तो यहाँ पर स्नान ना करें, किनार पे बैठ के स्नान करें। अच्छा, ये यहाँ पर धूनी वाले दादाजी के, अच्छा दुर्गानंद धूनी वाले दादाजी का स्थान भी है यहाँ से। और ये हमारे बाबा परम पूज्य श्री मोहनी बाबा जी की कुटिया के ऊपर से ये दर्शन आपको दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, रमणीय स्थान, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। अच्छा बाबा जी, ये बताइए धूनी वाले दादाजी कौन थे? ऐसा और भक्तों की भी जिज्ञासा है कि धूनी वाले दादा, और हमको भी जिज्ञासा है कि ये कौन थे, हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। गौरी शंकर महाराज जी थे, उनकी 1000 संतों की जमात चलती थी। अच्छा, गौरी शंकर महाराज जी थे, उनकी 1000 संतों की संगत चलती थी, जमात। अच्छा। तो उनके पुजारी थे खंडवाल वाले दादाजी। उनके मतलब उनके शिष्य थे? हाँ, अच्छा, उनके शिष्य थे खंडवा वाले बाबा दादाजी। और महात्मा थे दादाजी वो सब संत हैं। अच्छा, सब संत थे। तो फिर उनकी कृपा हो गई तो उन्हें त्याग कर दिया। अच्छा, तो फिर वो खंडवा में दादाजी बैठ के वहीं तपस्या करने लगे, नर्मदा जी के किनारे खंडवा में। फिर वहीं अपने सब भक्त लोग आने लगे, मिलने लगे, तो उनका जस कीर्तन बढ़ने लगा। अच्छा। तो वहीं आश्रम बना दिया भक्तों ने।
वहीं डट गए। अब वहीं जय जयकार हो रही है धुनी वाले दादा की। और यहाँ यहाँ और दादाजी के चेला हैं दुर्गानंद जी। दुर्गानंद जी। तो यहाँ पर उन्हें तपस्या किया, दादाजी ने भेजे थे धुनी वाले दादा ने कि जाओ तुम नर्मदा खंड पे तपस्या करो आमली घाट पे, अच्छा अच्छा। वहाँ तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे। हाँ, तो यहाँ दादाजी ने तपस्या करी और तपस्या करके हथनापुर कहीं अमली घाट, तो यहाँ के क्षेत्र के सब भगत उनसे जुड़ गए। दादाजी को पहचान नहीं पाए, जब मरे तब सब एरिया जुड़ी अच्छा अच्छा। और दादाजी की जय जयकार कर रहा जयकार है। है। तब दादाजी को कोई नहीं माना था। अच्छा अच्छा। जब उनका शरीर पूरा हो गया तब दादाजी को, अरे वो तो बहुत बड़े सिद्ध संत थे, अपनी तरफ से चले गए। उनका बहुत काफ़ी पूरी पब्लिक यहाँ की जनता आई, उनके भंडार में शामिल हुए। कितने साल पुरानी बात है महाराज जी? इनको हो गई 40 साल हमारे हैं। अच्छा, 40 साल पुरानी बात है। तो महाराज जी, ये हर घाट पे धुनी वाले दादाजी की जो धुना रहता उसका क्या महत्व है? वो उनके संगत के हैं, वो उनके शिष्य हैं। अच्छा, शिष्यों का है। तो उन्हें आश्रम बना के अपना धुना जमा दिया। अच्छा अच्छा। भजन करते हैं और उनके नाम से प्रसन्न है। हाँ, और क्योंकि अभी उनके गौरी शंकर महाराज जी चेला हैं धुनी वाले दादा, और फिर तो शाखा बनती जाती है, बढ़ती है। अब हो गए हैं दूसरे दादा गुरु धुनी वाले दादा, जो सोशल मीडिया पे सबने देखा है, जो हाँ निराहार रह रहे हैं, बिना भोजन के, फल जल के परिक्रमा करते हैं, दौड़ दौड़ के करते हैं। हाँ। और उन पे शोध भी चल रहा है। हम सभी भक्तों को बताना चाहते हैं, दादा गुरु जी पे शोध भी चल रहा है, जो कि धुनी वाले दादाजी हैं, उनके शिष्य हैं। है ना महाराज जी? हाँ, उनके नाती चेला हैं। नाती चेला है उनके। काफ़ी विख्यात संत हैं। हाँ, बढ़िया संत हैं। अपना मैया का भजन कर रहे हैं, दादाजी का नाम कर रहे हैं। महाराज जी, अब कब से संत बने हो महाराज जी? वो हमको तो बहुत साल हो गए, 90 से ऊपर हो गए। अच्छा, 90। अभी आपकी उम्र क्या होगी महाराज जी? तीनों पर हैं, अब 4 भैया। 95। हाँ, 95। 4 ही भैया। आपकी जटा तो काफ़ी बड़ी है महाराज जी। हाँ, ये पानी में खराब हो गई। पानी में कैसे खराब हो गई? मतलब भीगती नहीं वर्षा में, उसमें टूट रही नहीं, तो वो सब टूट गई। हम हाथ लगा सकते हैं? ये देखिए साथियों, महाराज जी की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और इससे भी बड़ी जटाएं थीं जो कि पानी में और वृद्ध अवस्था के कारण, है ना महाराज जी, वो जल से टूट गई, थोड़ा कमजोर हो गई। बाकी ये महाराज जी की जटाएं हैं। महाराज जी, आपको ये स्थान कैसे प्राप्त हुआ? आपने तो भारत भ्रमण किया होगा ना? हमने भारत भ्रमण कर लिया। यहाँ परिक्रमा में आए थे तो यहाँ भोले बाबा, शंकर माता पार्वती ने दर्शन दिया। अच्छा, भोले बाबा और माता पार्वती ने आपको दर्शन दिया। तो फिर यहीं हम 4 महीना को रुक गए। आप 32 चतुर्मास को रुक गए आप यहाँ पर परिक्रमा हाँ, में? 4 महीना को फिर हम यहीं अपनी झोपड़ी बना के फिर कुटिया बनाने लगे। यहीं बनाई थी आपने कुटिया? हाँ, नहीं बनाई थी नीचे। इतना भगवान का भजन करने लगे। अच्छा। तो गर्मी लगी, तो गर्मी में नवरात्रा में गए थे। अच्छा। व्रत क्योंकि राम नवमी आ रही है नवरात्रा, तो व्रत कर रहे, गर्मी लगी तो हम जल में सो गए। अच्छा। तो गर्मी, फिर वहाँ घंटा खाड़ हम सोते रहे जल में। हाँ। फिर आए, फिर हम जगे, फिर हमसे अब क्या करना चाहिए कि अब तो बस मैया की भजन करेंगे। तो जल में साधन दिन को रात को, और यहाँ अपनी कुटिया पर भोजन प्रसादी सोने के लिए आते थे। वो बादमा के मैया में रहते थे। अब पूरी हो गई, अब यहाँ बैठ के भजन करेंगे कुटिया पर। अब आप शिवरात्रि से जल साधना शुरू करोगे? हाँ, ठीक है महाराज जी, हम तब शिवरात्रि पर भी आएंगे। हाँ, नहीं हम नहीं मिलेंगे, कुंभ में जाएंगे। अच्छा, कुंभ में जाओगे? हाँ महाराज जी, मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला था। महाकुंभ आ रहा है, तो आप अब कब निकल जाओगे वहाँ? पूरे महीने भर रुकोगे वहाँ? हाँ, महीना भर रुकेंगे, सब संतन के दर्शन करेंगे। संत भगवान हैं, अब कहाँ कहाँ के आएंगे,
तो उनके दर्शन करेंगे, अपना भी भगवान का भक्ति करेंगे। सब गुरु भाई सब मिलेंगे, सब संत हाँ हाँ, मिलेंगे, सब इकट्ठे मिलेंगे संत भगवान। अच्छा महाराज जी, और ये महाकुंभ का क्या महत्व रहता है महाराज जी थोड़ा? ये जब रतन सागर का मंथन हुआ था तो जो अमृत के घड़ा निकले थे, हाँ वो शरदना पूर्णमासी को अमृत बरसता है, हाँ। और 4 कुंभ में पड़ा है अमृत। अच्छा अच्छा। तो 4 कुंभों में अमृत, तो महाकुंभ में फिर ये स्नान अमृत लेने के लिए संत भगवान भक्त लोग आते हैं, जिनकी श्रद्धा है कुंभ में, तो वो लोग आते हैं, आनंद पाते, साधु संत का दर्शन करते हाँ, हैं, भगवान का भजन करते हैं, सब हाँ। आनंद विचारते हैं। फिर महान मंडलेश्वर जगत गुरु रामानंद आचार्य जी और शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्य, बड़े बड़े संत आचार्य, आचार्य जी आते हैं, और अपने आश्रम में भी सुबह छोड़ के सब लोग आते हैं। महाराज जी, फिर आपको ये कुंभ का कुटिया कैसे आनंद। प्राप्त हुई? ये तो ऐसी पड़ी थी जगह, तो ये पहले कुछ था महाराज जी क्या? या कुछ नहीं था। ये कैसी बिल्डिंग टाइप की मतलब? ये तो अपना धीरे धीरे भक्तों ने अच्छा, दक्षिणा भक्तों ने। देते गए ठाकुर जी पे, अच्छा अच्छा। वो सब अपने बढ़ती गई वो लगाते, धीरे-धीरे। हाँ बढ़ाते गए और बन गए। ये पानी में पूरी डूब जाती है महाराज जी, है ना? नहीं, ये पानी में नहीं डूबेगी, नहीं, वो नीचे तक डूब जाती है ना आधी? नहीं आधी डूब जाती अच्छा। है, सब नहीं सब नहीं डूबती, है। आधी डूबती है ना? हाँ, वो कोई आना जाना नहीं, बस जो 2-3 महीने नहीं पहले जो, किसी को नहीं आने देते है हैं। ना, पानी पानी फिर चारों तरफ। हाँ, फिर शासन आ जाए, चाहे शासन का बाप आ जाए, अच्छा। फिर किसी के लिए मानते हैं, हाँ अपना मस्त आनंद लेते हैं अच्छा। भगवान का भजन में। सही बात। तो देखिए साथियों, संत महात्मा किस प्रकार हम सबके लिए और देश के कल्याण के लिए, है ना महाराज जी, समाज के जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, उसके कल्याण के लिए रात दिन ऐसी कठोर तपस्या करते हैं। कभी जल में, कभी धुनी तपते हैं, कभी पंच धुनी तपते हैं, कभी 84 धुनी, और नाना प्रकार की जो साधनाएं तपस्या वो करते ले। और हमारा भी फर्ज बनता है इनके लिए कुछ करने को, ज़्यादा नहीं तो फूल की पंखुड़ी ले जाए, लेकिन संतों के यहाँ कभी कुछ खाली हाथ ना जाए, और बढ़िया उनका कार्य करते रहें, उनसे जुड़े रहें। जो भी आपके आसपास जो भी संत महात्मा हैं, जो बने वो सेवा कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है। और महाराज जी को, आपको उम्मीद है जो बात आपने महाराज जी ने जो सत्संग हुआ वो आपको समझ आया होगा। और दिव्य त्यागी तपस्वी महात्माओं को दर्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये चैनल रूपी परिवार और बड़ा हो, और हम नए नए संत महात्माओं, नए नए प्राचीन मंदिर तीर्थों के दर्शन कराएं, और कुछ शासन की नज़र में आ सके कुछ मंदिर जो हमारे, जो आज खंडर जैसी हालत में, कुछ आपको मैंने वीडियो पड़ी है चैनल पे, आप देख लीजिएगा, तो शासन तक उनकी निगाह पड़े। कहीं ना कहीं शासन जब मंदिरों का टैक्स से शासन लेता है ना महाराज जी, तो उन हाँ, शासन टैक्स की लेता जिम्मेदारी है ना ये करना, हमारे जो मंदिर हैं। ये शासन की नेता लोगों ने की निगाह होना चाहिए, ये भगवान के नाम से अच्छा। राम राज्य और राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदू तभी बनेगा, हिंदू राष्ट्र, हाँ हिंदू राष्ट्र। अच्छा। तभी धर्म की रक्षा होगी, तभी। ऐसे नहीं है सब लोग बक रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, शासन दारू पिला रहा है, मच्छी खिला रहा है, घाट पे मच्छी मरवा रहा है। महाराज ऐसे राष्ट्रीय नहीं होगा, राष्ट्रीय सब धर्म को लेके होगा, सही बात। सब राष्ट्रीय का अधिकार है। अच्छा। ऐसे अधिकार नहीं है अब अपने जो ये नेक चमकदार दिखाने लगे तो अपने अपनी मत से करेगा। राष्ट्र हो, राष्ट्र कैसे हो? तुमने संतों को देखा है कितनी हालत में रहते हैं, हाँ। दुष्टों की सही बात। सब। और भक्तों को देखो, गांव में रंडी भड़ुए नाटक हो रहे हैं, सही इनको बात, सब महाराज। बंद कर। कोई धर्म से नहीं चल रहा है। कोई धर्म से नहीं, सब अधर्म है। गाय मार रहे हैं, लठ दे रहे हैं, खेती में जा ताल लगा दिए हैं, सही है। गौ माता कहीं कट रही है, कहीं मर रही है, हाँ कहीं महाराज। एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। गौशाला है तो गौशाला वाले पैसा खा रहे अपने हैं, पैसा खा रहे हैं मौज कर रहे हैं। और मौज कर रहे हैं, गऊओं को कटा रहे हैं। गौशाला हर एक पंचायत में ऐसी होना चाहिए हाँ, कि माँ सब शासन और सब गाँव वाले खड़े रहे। खड़े रहे। जब धर्म के गाँव को नहीं खड़ा करेंगे, घर में पूजा नहीं करेंगे, तो एक दिन हिंदू का पतन भी हो सकता है। सही
गौ माता ही धर्म को रक्षा कर सकती आप है। महाराज जी सभी दर्शकों को, सभी चैनल के परिवार के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहते हो, सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को? सबसे उत्तम है गौ सेवा करो हाँ और अपने जो धर्म की मर्यादा को पहला काम करो। हाँ हमारे ये राक्षसों का खाना है, मांस मदिरा और दारू पीना, हाँ, ये भक्तों का काम नहीं है। आजकल गांजा भी पी रहे हो तो ये तो नशा कर रहा है संसार, बच्चे लोग कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं महाराज, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। हाँ, तो ये धर्म की मर्यादा ख़त्म कर रहा है, ये अपना नशा कर रहा है और नशा से जी रहा है। धर्म के नाम से, परमात्मा के नाम से कोई नहीं जी रहा है। इनको शासन की सब जिम्मेदारी है। जी महाराज। और हम लोगों संतों की होती तो रोकते, और इतनी जगह पर रोक रहे हैं, फिर अकेले हैं हाँ तो नहीं इतना कर सकते। बार वो तो नर्मदा में बैठ के करे, तुमको करना है तो अपनी कोसी ले आओ। अब घाट पे सीढ़िया पे बार वो तो कर रहे हैं, हाँ, शराब पीते हैं किनारे। शराब पीते, उल्टा सीधा बक रहे। धर्म की मर्यादा खत्म। हर एक इंसान हिंदू धर्म तभी सिद्ध होगा जब अपने धर्म को पहचानेगा और धर्म की क्या कर्म अपना क्या करना चाहिए। अब हैंगे, अब रोटी खा लिया, हैंगे आए और बर्तन धोए नहीं और वो हाथ में मिट्टी साबुन नहीं गंदे लगाए, हाथों से पवित्र नहीं हुए, नहीं हुए। तो तुम तो राक्षसों से ज़्यादा बेकार है। बेकार। तो इसलिए अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। महाराज जी सभी मतलब सनातनी किन की सेवा करे जो मतलब उनका कल्याण हो, ऐसा? पहले गौ माता की सेवा करें, हाँ, और फिर संतों की सेवा करें, फिर माता पिता की सेवा करें, और फिर अपने गरीब गुरबा प्रेमी हितकारी है जो बन सबको, जाए। सबकी रक्षा करे। कौन व्यक्ति सुखी है, कौन दुखी है, सही दुखी वाले को रोटी खिलाना चाहिए तो उसकी आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मिले। संत हो, अब चाहे संत महात्मा की देख लो, माता पिता की देख लो, गौ माता की, उसमें कल्याण हो जाए मनुष्य का। हाँ कल्याण हो जाएगा, स्वयं मैया प्रकट हो जाएगी, भगवान जो महाराज प्रकट जी हो आजकल जाएंगे। जो नए नए लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, फलाना फलाना चमत्कार कर रहे हैं और जनता उनके पीछे भाग रही है, जहाँ चमत्कार हो रहे हैं वहाँ जा रही है, आप उनके विषय में क्या कहना चाहोगे? उनका यही विषय है कि वो तो अपने रंग में रंग रहे हैं, हाँ, धर्म की मर्यादा को भी कर रहे हैं, बीच में तोड़ रहे हैं। अच्छा, और जब चमकता रहे तो दिखाते क्यों नहीं कि भारत के अंदर मांस और दारू और जो बुरे कर्म हो रहे हैं। अब किसी ने बलात्कार कर दिया तो थानेदार हो गया, थाने वाला। हाँ, अब जो अपने गुप्ती कर रहे हैं, मन आपने मिलाप करते हैं, तो इसको कोई नहीं रोक रहा। कोई नहीं रोक। जब तक ये नहीं रुकेगा अपना मिलाप, अब जैसे हमारी तुम्हारी खुशी है जी महाराज, तो कुछ भी करो। कुछ भी करो। अब तुम मीडियम बना रहे हो वीडियो जी महाराज। और त्याग कर देते कि रे दुनिया लंडी भाग, हाँ, तो फिर कैसे बनाते हैं। सही बात महाराज। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए कि हमारे मतलब गलत हो रहा है। क्यों बना रहे हो? हाँ, फिर आगे चल के फिर दूसरा है जबरदस्ती करता है ना, तो पहले जो गुप्ती प्रेमी को रोकेगा नहीं तब तक दुष्ट को नहीं रोक सकता। हाँ महाराज जी, और जनता ऐसे है जहाँ चमत्कार सुन ले अपने भगवान को छोड़ ऐसे देती रूप है। से हो रहा है कि अपना सिद्धि कर लिया, चमकदार कर रहा है, पैसा और आ रहा है, जो आनंद हो रहा है, आनंद मौज उड़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। है ना? भक्ति भगवान का यही करे कि जल हिते अपना सबका कल्याण स्थान पे बैठे। अब ठीक है, उनको बुलाओ तो समय से बुलाइए, अमावस पूर्वासी को, सही बात। उनको भोजन खिलाइए, दर्शन कराइए और कहिए कि जाइए अपने घर पे पवित्र होकर के परमात्मा का भजन करिए। अब जिसको भगवान ने दे दी चमकदार है, चमकदार तो ये है कि कर्म करोगे, उसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ करोगे तो चमकदार भी होगा। चमत्कार भी हो रहे हैं। लेकिन जो गुप्त रूप में हो रहे हैं उनको रोको, तब तो तुम्हारी मत दी है चमकदार को। अब अधर्म तो माँ हो रहा है ना। सही बात। अब हम जैसे जबरदस्ती है, हमने किसी के लड़की को छेड़ दिया
तो हमने तो एक जबरदस्ती से छेड़ दिया और फिर शासन ने दबना दे दिया तो बेइज्जती करा दिया। अब जो गुप्त रूप में हो रहे उनको रोकना चाहिए। तो वो सामने वाला दुष्ट नहीं कर सकता है, कितना भी तंगड़ा हो, कितना भी बलवान हो, तो वो अटेंग नहीं कर सकता। अब गुप्त रूप में सब हो रहा है और जगधार हुआ तो अब जैसे ठीक है, नर्मदे हर जाओ अपने घर। जाओ अपने घर। देखिए महाराज जी ने बहुत ही सुंदर, महाराज जी एक हास्य से बात करते हैं, सबसे भरल सरल स्वभाव हैं और बड़े आनंद से बात करते हैं, आनंद से विचारते हैं, मैया किनारे भजन करते हैं। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महाराज जी ने हमको समय दिया। तो मैं आपको यहाँ के दर्शन करा देता हूँ थोड़े से और फिर विदा लेते हैं। ये सब देखिए माँ नर्मदा जी है और यहाँ पर ये परिक्रमावासी आए हुए हैं। यहाँ पर ये परिक्रमावासी आए हैं जो बस आपको दिख रही है। हाँ 4-5 बस, 10-1 बस तो रोज आती होंगी, है ना महाराज जी? अच्छा। तो ये पुल आष्टा को जोड़ता है महाराज जी, है ना? ये भोपाल और आष्टा को। आष्टा, बम्बई भी। अच्छा जाता है। अच्छा। बहुत ही सुंदर ये हरत्यारणी नदी सुंदर लग रही है महाराज। कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सबसे पहले आपको वीडियो की अपडेट मिल जाए। और आप शेयर कीजिए वीडियो को ताकि और लोगों तक होगे और हमारा मनोबल बढ़े। मिलते हैं फिर किसी नए प्राचीन मंदिर पे, नए तीर्थ धाम पे, नए संत महात्मा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव, नर्मदे हर।